गुड इवनिंग टू ऑल। अल्किल हैलाइड का हम क्या क्या देख चुके हैं। अल्किल हैलाइड का टॉपिक चल रहा था हमारा, ठीक है ना। इसमें इसका नेमिंग देख चुके हैं। जो कोई वीडियो नहीं देखा है वो पहले वो वीडियो देख लो, ठीक है। नेमिंग, आइसोमरिज्म और उसका सिंथेसिस किससे किससे हुआ है। सिंथेसिस हमने अल्केन से किया है, अल्किन से किया है, और अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से किए हैं, ठीक है। इसका इतना पार्ट गया था हमारा। आज क्या देखते हैं, आज देखते हैं इसका रिएक्शन पार्ट देखते हैं, कैसे रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है ये केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। पहले देखते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, जिसको हम एसएन रिएक्शन भी बोलते हैं। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियोफाइल होगा और सब्स्टिट्यूट करेगा। किसी रिएक्टर में कोई लिविंग ग्रुप होगा, उसको सब्स्टिट्यूट करेगा और न्यूक्लियोफाइल खुद जाके ऐड हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसा होता है ना, किसी कोई है उसको कोई और सब्स्टिट्यूट करे, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल क्या है? न्यूक्लियोफाइल वो है जिसके ऊपर आइदर नेगेटिव चार्ज होगा, नहीं तो उसके ऊपर कोई लोन पेयर होगा जो किसी और को दे सकता है, लोन पेयर होगा, तो उसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। दो टाइप का होता है, कोई चार्ज वाला जिसके ऊपर नेगेटिव हो गया, और कोई न्यूट्रल वाला जो लोन पेयर रखता है, ठीक है। देखते हैं कैसे रिएक्शन होता है। इसमें हम दो टाइप पढ़ेंगे, एक तो SN1 पढ़ेंगे और SN2 पढ़ेंगे। कि SN1 क्या है, SN2 क्या है। 1 ये ऑर्डर का दिखाता है, फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है। ऑर्डर किसको बोलते हैं? केमिकल काइनेटिक्स में पढ़े होंगे। ऑर्डर मतलब जितना मॉलिक्यूल उसमें पार्टिसिपेट इन्वॉल्व होता है, मोलिकुलरिटी जो बोलते हैं। यूनिमोलिकुलर, बाई मोलिकुलर, मतलब ये एक मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करता है। इसका ऑर्डर 2 मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है। मॉलिक्यूल हो सकता है मतलब 2 सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। पहला देखते हैं, पहले SN2 देखते हैं, बाद में SN1 देख लेंगे। SN2 रिएक्शन, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा फिर? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मोलिकुलर, मतलब 2 मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करता है, बाई मोलिकुलर, ठीक है ना। देखते हैं इसका रिएक्शन कैसे होता है। यहाँ पे थोड़ा स्टेरियोकेमिस्ट्री का आइडिया होना चाहिए। अगर स्टेरियोकेमिस्ट्री का आइडिया जानना चाहते हो तो स्टेरियोकेमिस्ट्री का बहुत सारा लेक्चर पड़ा हुआ है मेरे अकाउंट में, तो देख सकते हो वहाँ पे चैनल में, ठीक है। मान लो मिथाइल ब्रोमाइड है, ये मिथाइल CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड है, ठीक है। इसके साथ किसके साथ रिएक्शन करते हैं? कोई न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल लिख लो, न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पे रिएक्शन कैसे होगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इसे पीछे से और ब्रोमीन आगे से निकल जाता है। यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड है जो CH3 है, यहाँ पे ब्रोमीन पहले निकल नहीं पाएगा, क्योंकि अगर ब्रोमीन निकल जाए तो CH3 प्लस रेडिकल होगा, मतलब कार्बोकेटाइन रेडिकल होगा, सॉरी कार्बोकेटाइन होगा। जो कार्बोकेटाइन होगा यहाँ पे CH3 कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है, क्योंकि उसके साथ कोई अल्किल ग्रुप जुड़ा नहीं है, ये पॉजिटिव है, उसको कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है, ये स्टेबल नहीं होता, तो यहाँ पे ब्रोमीन पहले निकल नहीं पाएगा। ये एक ही स्टेप में रिएक्शन होगा जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ब्रोमीन इसके साथ ही निकल जाएगा। यह इसका प्रोडक्ट कैसे बनेगा? CH, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लग गया और ये हो जाएगा हमारा H, ये H। यहाँ पे जो शेडेड एक बॉन्ड किया है और एक ब्रोकन लाइन बॉन्ड किया है, इसका मतलब ये है ये प्लेन के ऊपर है, ये हाइड्रोजन प्लेन के ऊपर है, और जो ब्रोकन लाइन हुआ है ये प्लेन के नीचे है। कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये ब्रोमीन प्लेन के अंदर है, विद इन द प्लेन है। ये तीनों कार्बन, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन, ये हाइड्रोजन प्लेन के ऊपर है और ये हाइड्रोजन प्लेन के नीचे है। यहाँ पे क्या होता है, ये मैकेनिज्म कैसे होता है हम देखते हैं। कैसे यहाँ पे इस तरफ था, ये इस तरफ चला गया,
कैसे होता है इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, ये रिएक्शन हो गया, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। यहाँ पे और क्या निकल जाएगा, ब्रोमीन निकल जाएगा, ब्रोमीन माइनस निकल जाएगा। ठीक है, मैकेनिज्म देखते हैं इसका कैसे प्रोसीड होता है ये रिएक्शन। यहाँ पे यही था H बॉन्ड H, ये H, यहाँ पे ब्रोमीन था। मान लो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल OH माइनस ले लेते हैं, तो OH माइनस क्या करेगा, ये पीछे से अटैक करेगा। आगे से क्यों नहीं अटैक करेगा, आगे से ऑलरेडी ब्रोमीन है, जो लिविंग ग्रुप है वो आगे है, इसके फ्रंट से अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि रिपल्सन होगा। ठीक है ना, ये इधर से नहीं करेगा, ये बल्कि ग्रुप है, ये स्मॉल ग्रुप है, तो जहाँ अटैक कहाँ से करेगा, जहाँ पे उसको स्पेस मिलेगा। यहाँ पे छोटा छोटा ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ से उसको स्पेस मिलता है, ये अटैक पीछे से करेगा, ये ब्रोमीन फिर आगे से निकल जाएगा। यहाँ पे एक ही स्टेप में होता है ये चीज़ें, H, यहाँ पे ये H हो गया, ये H हो गया, ये H, ये ब्रोमीन। यहाँ पे देखो, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। मतलब यहाँ पे OH अटैक कर रहा है और यहाँ पे ब्रोमीन निकल रहा है, एक ही स्टेप में होता है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे ये जो था, यहाँ पे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर था ना, CH3Br टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। यहाँ पे कैसा लग रहा है, ये स्ट्रक्चर ऐसे नहीं लग रहा है, TBP स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर जैसे दिख रहा है, ये TBP, ये बाईपिरामिडल ट्राइगोनल बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या हो रहा है, टेट्राहेड्रल से ट्राइगोनल बाईपिरामिडल को कन्वर्ट हो रहा है। बाद में ये क्या होगा, ब्रोमीन निकल जाएगा, OH लग जाएगा। तो यहाँ पे CH, यहाँ पे OH लग गया। यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड ये था हाइड्रोजन और H इस तरफ था, ये राइट हैंड साइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये अटैक किया है, तो ये सारे स्ट्रक्चर उधर हो जाएंगे, जो इधर था वो उधर हो जाएगा। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिस ब्रोमीन जहाँ पे लगा था वहाँ पे OH नहीं लगा है, ब्रोमीन को अपोजिट साइड OH लगा है, तो इसको बोलते हैं इन्वर्सन ऑफ कन्फिग्रेशन। मतलब इन्वर्ट हो गया है, कन्फिग्रेशन इसका इन्वर्ट हो गया है, इन्वर्सन ऑफ कन्फिग्रेशन, और इसको वाल्डन इन्वर्सन भी बोलते हैं, कन्फिग्रेशन। ठीक है ना। अगर इसको कंपेयर करोगे इसके साथ, यहाँ पे हाइड्रोजन इस तरफ था, ये एक तरह का मिरर इमेज हो जाएगा। OH को छोड़ दो, इसके बाद अगर नहीं ब्रोमीन और OH को छोड़ दो, नहीं तो ये इसका मिरर इमेज हो जाएगा। मतलब इन्वर्ट हो रहा है, इसका स्ट्रक्चर उस तरफ कन्वर्ट हो रहा है। ये TBP था, ये फिर टेट्राहेड्रल हो गया। मतलब टेट्राहेड्रल से TBP हो रहा है, TBP फिर टेट्राहेड्रल हो रहा है। और स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, ये इन्वर्ट स्ट्रक्चर दे रहा है। और इसका अपोजिट बोलते हैं, अगर ब्रोमीन जहाँ पे निकला हुआ था वहाँ पे अगर OH लगता, हम इसको बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन। यहाँ पे हो रहा है इन्वर्सन ऑफ कन्फिग्रेशन, 100% इन्वर्सन होगा, कोई रिटेंशन प्रोडक्ट नहीं देगा। मतलब ब्रोमीन जहाँ पे निकला था अगर OH वहीं पर लगता तो उसको बोलता है रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन। जैसे स्ट्रक्चर था वैसे ही हुआ, यहाँ पे जहाँ से निकला वहीं पे OH आगे लगा, मतलब OH मतलब न्यूक्लियोफाइल आगे लगा, तो उसको रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन बोलते हैं। अगर उसका ऑपोजिट साइड लगता है तो इसका कन्फिग्रेशन चेंज हो रहा है, तो इसको हम इन्वर्सन ऑफ कन्फिग्रेशन बोलते हैं। यहाँ पे 100% इन्वर्सन देगा ये। ठीक है, यहाँ पे एक कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जो रिएक्शन हो रहा है किसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये मिटा देता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्रोमीन निकल रहा है और OH अटैक कर रहा है, मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और लिविंग ग्रुप जा रहा है। यहाँ पे दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, रिएक्टेंट के ऊपर भी रिएक्शन डिपेंड करता है और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे एक ही स्टेप में ये OH लग रहा है और ब्रोमीन निकल रहा है। अगर लिविंग ग्रुप जो निकल रहा है अगर वो बेटर लिविंग ग्रुप नहीं होगा तो वो निकल के नहीं जाएगा, OH अटैक करने के बाद भी वो निकल के नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और न्यूक्लियोफाइल अगर बेटर न्यूक्लियोफाइल नहीं हुआ तो ये अटैक करने के बाद ये मतलब वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो ये अटैक करने का कोई मतलब नहीं बनता, वो निकाल नहीं पाएगा जिसके साथ ये बॉन्ड किया है। तो ये भी
अच्छा होना चाहिए, मतलब बेटर न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, और लिविंग ग्रुप भी बेटर लिविंग ग्रुप होना चाहिए। जो निकल भी रहा है वो बेटर लिविंग ग्रुप होना चाहिए, और जो अटैक भी कर रहा है वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। तो दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए हम लिखते हैं रेट प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट। रिएक्टेंट यहाँ पे क्या है, लिख देता है अल्किल हैलाइड। यहाँ पे तो अल्किल हैलाइड ले रहे हैं हम, अल्किल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं बाई मोलिकुलर रिएक्शन। मतलब अल्किल हैलाइड के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं बाई मोलिकुलर रिएक्शन, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्किल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये हो गया SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में ऐसे मैकेनिज्म प्रोसेस होता है, मतलब एक ही स्टेप में ट्रांजिशन स्टेट आता है, फिर बाद में प्रोसेस होता है, ठीक है। देखते हैं SN1, इसका क्या मिटा दिया, यहाँ पे यूनिमोलिकुलर हो जाएगा और सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर मतलब एक मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करेगा। देखते हैं किसके ऊपर डिपेंड करता है। SN1 रिएक्शन में क्या होता है, SN1 रिएक्शन में रिएक्शन लिख देता हूँ, इसमें हम टर्शियरी अल्किल हैलाइड लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्यों SN1 में नहीं लिए, बाद में कंपेयर करेंगे तो पता चल जाएगा आपको, ठीक है। देखते हैं टर्शियरी अल्किल हैलाइड, यहाँ पे मान लो ब्रोमीन है, ठीक है। यहाँ पे OH सेम प्रोडक्ट तो सेम देगा, मगर रिएक्शन मैकेनिज्म कुछ अलग होगा। और ब्रोमीन माइनस ये 50% देता है, और OH ये 50% देता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 50% देता है, ये 50% देता है, क्योंकि दो प्रोडक्ट देता है। देखते हैं मैकेनिज्म के बारे में, मैकेनिज्म देखेंगे तो पता चल जाएगा। यहाँ पे सेम ही प्रोसेस हो रहा है, वही OH जा रहा है और ब्रोमीन लग रहा है, ठीक है, सेम ही हो रहा है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या कैसे मैकेनिज्म प्रोसेस करता है देखते हैं। देखते हैं मैकेनिज्म, ठीक है ना। मैकेनिज्म में क्या होता है, यहाँ पे 2 स्टेप में रिएक्शन आता है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जो टर्शियरी अल्किल हैलाइड है, टर्शियरी अल्किल हैलाइड है, वो क्या होता है, यहाँ से ब्रोमीन पहले से निकल जाता है। क्यों निकल जाता है, वहाँ पे क्यों नहीं निकला, यहाँ पे क्यों निकल जाता है, देखते हैं। देखो अगर SN1 की बात, SN2 की बात करें, वहाँ पे क्या था, प्राइमरी पीरियड, प्राइमरी अल्किल हैलाइड था। तो यहाँ पे अगर निकाल देते हैं तो यहाँ पे CH3+ और ब्रोमीन माइनस होता, राइट, ये होता। CH3+ ये स्टेबल है, स्टेबल नहीं है, ये नॉट स्टेबल, इट इज़ नॉट स्टेबल, क्योंकि ये इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई नहीं है, अपने आप ही पॉजिटिव है, और कार्बन पॉजिटिव ऐसे स्टेबल नहीं होगा। यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप है, कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने वाला 3 मिथाइल ग्रुप है, क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और देने वाले 3 है। यहाँ पे क्योंकि स्टेबल है, ये पता है, सबको पता होगा, मैंने बता चुका हूँ हाइपर कंजुगेशन में और इंडक्टिव फेड में। क्या टर्शियरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। रीजन मालूम है आपको, एक तो इंडक्टिव फेड से बता सकते हैं, एक तो हाइपर कंजुगेशन से बता सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन की बात करें तो 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये मोर स्टेबल होगा, ये लेस स्टेबल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसलिए
ये इजीली टूट जाता है, ठीक है, इजीली टूट जाता है। यहाँ पे देखते हैं फिर सेकंड स्टेप, स्टेप टू में क्या होता है। स्टेप टू में जो पॉजिटिव हुआ इसके साथ कौन जुड़ जाता है, जो न्यूक्लियोफाइल लिए हो गए OH मान लो। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी मैं बता देता हूँ, यहाँ पे पॉसिबिलिटी 2 हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी 2 हो सकता है। कैसे, यहाँ पे पहले था यहाँ पे टेट्राहेड्रल, ये बन गया है अभी क्या, ट्राइगोनल प्लानर जैसे बन गया है। मतलब ऐसा हुआ है CH3 3 बॉन्ड हुआ है ना CH3, ठीक है ना, ये ट्राइगोनल प्लानर जैसे हुआ है। यहाँ पे जो OH अटैक करेगा, जब बॉन्ड करेगा, इसके पास 2 पॉसिबिलिटी है। आइदर ये यहाँ से भी अटैक कर सकता है और आइदर ये यहाँ से भी अटैक कर सकता है। मतलब फ्रंट से भी अटैक कर सकता है, ये फ्रंट वाला हो गया, फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और बैक वाला अटैक कर सकता है। क्योंकि फ्रंट में तो लिविंग ग्रुप नहीं है अभी, SN2 में क्या था, लिविंग ग्रुप था। यहाँ पे तो लिविंग ग्रुप नहीं है, ये भी खाली है, इस तरफ भी खाली है। तो यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, यहाँ पे भी अटैक कर सकता है। इसलिए 2 प्रोडक्ट देते हैं जो 50-50% रहता है। यहाँ पे 50% प्रोडक्ट देगा, यहाँ पे भी 50% प्रोडक्ट देगा। अगर बैक से अटैक किया तो क्या फॉर्मेशन करेगा, OHC ये फॉर्मेशन करेगा बैक से। अगर फ्रंट से किया तो ये फॉर्मेशन करेगा। राइट, तो ये 50% हो गया, ये 50% हो गया। तो यहाँ पे एक चीज़ें याद रखना है, SN2 में 100% इन्वर्सन कन्फिग्रेशन दे रहा था। SN1 में 50% रिटेंशन कन्फिग्रेशन होगा, ये वाला रिटेंशन हो गया। जहाँ पे ब्रोमीन, यहीं पे ब्रोमीन निकला था ना, तो वहाँ पे OH लगा है, तो इसको बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन, रिटेंशन। और इसको बोलते हैं इन्वर्सन ऑफ कन्फिग्रेशन, ये वाला इन्वर्सन। 50% रिटेंशन, 50% इन्वर्सन। इस प्रकार अगर कोई सॉल्यूशन में है 50% रिटेंशन वाला, 50% इन्वर्सन वाला, तो उसको बोलते हैं रेसिमाइज्ड प्रोडक्ट। इसको अगर आप यहाँ पे लिखेंगे इसी प्रोडक्ट को, देखो OH और CH3, ये इसका मिरर इमेज बनता होगा, ठीक है ना, इसका मिरर इमेज ये बनेगा। तो इसी प्रोडक्ट को बोलते हैं हम रेसिमाइज्ड प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो रिएक्शन किया हमने, पहला स्टेप में क्या हुआ, ब्रोमीन निकल गया। दूसरे स्टेप में OH अटैक करके उसके साथ बॉन्ड कर गया। यहाँ पे जो पहला स्टेप है ना, वो स्लो स्टेप है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, क्योंकि ब्रोमीन पहले जो निकल रहा है वो ज़्यादा टाइम लेता है, स्लो स्टेप है। बाद में ये पॉजिटिव हो गया तो OH नेगेटिव है, ईजिली बहुत फास्ट होगा रिएक्शन, ईजिली आके ज्वाइन कर जाएगा, मतलब ऐड हो जाएगा, बॉन्ड कर लेगा उसके साथ, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप जो है, मतलब स्टेप 1 में जो किया था CH3 ब्रोमीन, ये टूट के क्या बना था, ये बना था ना, पॉजिटिव और ब्रोमीन माइनस। इसी स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि पॉजिटिव होने के बाद न्यूक्लियोफाइल तो इजीली आके वो जो मतलब बॉन्ड कर लेगा। इसी स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब अल्किल हैलाइड के ऊपर डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। ये स्लो स्टेप भी होता है, अल्किल हैलाइड के ऊपर डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड नहीं करता ये रिएक्शन, ठीक है ना। तो इसलिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्किल हैलाइड, ओनली अल्किल हैलाइड। न्यूक्लियोफाइल के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता, इसलिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्किल हैलाइड है। इसलिए हम इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, मतलब एक ही मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है, 2 या 3 के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। SN2 क्या कर रहा है, 2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, अल्किल हैलाइड के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी डिपेंड कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो रहा है, पहले टेट्राहेड्रल था, फिर ट्राइगोनल प्लानर हो गया, फिर टेट्राहेड्रल हो गया। वहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे चेंज हुआ, तो कंपेयर अगर करेंगे हम SN1 और SN2 को, SN2 पहले देखे थे, फिर SN1 देखे, दोनों का अगर कंपेयर करना है, ये क्या है, 1 स्टेप रिएक्शन है, 1 स्टेप रिएक्शन,
ये टू स्टेप रिएक्शन है ना, टू स्टेप रिएक्शन। और इसका पहले टेट्राहेड्रल से ये टीबी पे जा रहा है, फिर बाद में टेट्राहेड्रल को बैक हो रहा है। ये टेट्राहेड्रल से ट्राइगोनल प्लानर को जा रहा है, फिर ये टेट्राहेड्रल का आ रहा है। ठीक है, ये और क्या है, ये बाइमोलिकुलर रिएक्शन है, सॉरी हाँ बाइमोलिकुलर रिएक्शन है, ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, यूनिमोलिकुलर राइट। मतलब बाइमोलिकुलर मतलब दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, ये एक ही अल्किल हैलाइड के ऊपर डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं और क्या रिएक्शन है। ये अगला ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक है, बाद में देखते हैं इसका रिएक्शन। और एक है, देखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, कैसे एलिमिनेशन रिएक्शन करता है। सेकंड, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। एक लेते हैं अल्किल हैलाइड, मान लो CH3CH2Br। यहाँ पे अगर हम अल्कोहलिक KOH लेंगे, अल्कोहलिक KOH, ये याद रखना, अल्कोहलिक KOH, अगर ये प्रोडक्ट क्या होगा दिखा देता हूँ पहले, फिर बोलता हूँ। ये हो गया इथाइल ब्रोमाइड, ये हो गया इथिन। यहाँ पे क्या फॉर्मेशन कर रहा है, इथिन, अल्किन फॉर्मेशन कर रहा है। अल्किल हैलाइड से हम अल्किन फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ पे अल्कोहलिक KOH लेना है। अगर यहाँ पे एक्वस KOH दिया होगा कहीं पे, एक्वस KOH, तो यहाँ पे एलिमिनेशन नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, OH आके यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अल्कोहलिक KOH है, इसलिए इथिन फॉर्मेशन कर रहा है। देखते हैं मैकेनिज्म कैसे देखते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं। पहले और एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। CH3, यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन है। अगर यहाँ पे ज़्यादा कार्बन है, मतलब CH3 CH2 CH3Br, यहाँ पे क्या होता है, 2 प्रोडक्ट देता है। ये एग्जाम्पल लेने का मतलब है 2 प्रोडक्ट देता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये प्रोडक्ट भी दे सकता है। और क्या दे सकता है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। मतलब यहाँ पे क्या होता है, मैकेनिज्म हम देखेंगे। यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ से जाता है, मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जाता है और यहाँ से ब्रोमीन जाता है, यहाँ से ब्रोमीन जाता है, ये हाइड्रोजन इधर और ब्रोमीन निकलता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी 2 है, मतलब यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी ये हाइड्रोजन जाके इसको ब्रोमीन निकल सकता है, तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर ये हाइड्रोजन जाके यहाँ पे डबल बॉन्ड करता है, तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ये प्रोडक्ट देगा या ये प्रोडक्ट देगा। यहाँ पे ये क्या हो गया, ब्यूट 2 ये नहीं, ये ब्यूट 1 ये नहीं हुआ है। ये प्रोडक्ट देगा या ये प्रोडक्ट देगा। ये 80% देता है, ये 20% देता है। क्यों देता है हम देखेंगे। ठीक है, मैकेनिज्म देखेंगे क्यों देता है, हम देखते हैं। ठीक है, इसी को ले लेता हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, देखो CH3 CH यहाँ पे H कर देता हूँ और CH यहाँ पे ब्रोमीन कर देता हूँ, यहाँ पे CH2H। ठीक है, यहाँ पे क्या लिए हैं, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH। पहले अल्कोहल, मान लो अल्कोहल ROH है और KOH है। KOH में ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, मालूम है। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन ले लेता है, पहले RO- फॉर्मेशन करता है और यहाँ हो गया वाटर, तो इसके साथ वाटर भी निकलता है। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया OR- अल्कोक्साइड। ठीक है ना,
अभी ये अल्कोक्साइड जो RO माइनस है, जो फॉर्मेशन हुआ RO माइनस, ये यहाँ से भी अटैक कर सकता है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा, नहीं तो ये यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, तो ये जाएगा और ब्रोमीन निकल जाएगा। मान लो इसको A देते हैं, इसको B देते हैं। जब A पाथ से रिएक्शन होता है, A पाथ से, तो क्या फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, A पाथ से जब रिएक्शन हुआ। जब B पाथ से रिएक्शन करेगा, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, तो क्या फॉर्मेशन करेगा, और ROH हो जाएगा, इसका जो अल्कोहल था वो तो निकल गया, फिर ये हो जाएगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये है और ये है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखना पड़ता है, जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ है ना, इसमें कौन सा मोर स्टेबल है वही मेजर प्रोडक्ट देता है, और जो लेस स्टेबल है वो माइनर प्रोडक्ट देता है। यहाँ पे जो अल्किन है, ये अल्किन है, ये अल्किन है। यहाँ पे इसको, इस अल्किन को एक ही सब्स्टिट्यूशन ग्रुप लगा है जो इथाइल ग्रुप है। इस अल्किन को 2 सब्स्टिट्यूशन ग्रुप लगा है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है। हमने हाइपर कंजुगेशन में पढ़ा था, जो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्किन है वो मोर स्टेबल होता है, और लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्किन लेस स्टेबल होगा। ये रूल में भी आता है, उसको एक रूल बोलते हैं सेडजेव रूल। सेडजेव दिया था ये सेडजेव रूल, तो उसका एक्सप्लेनेशन यही था, जो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड क्यों होगा, हाइपर कंजुगेशन से वो समझा दिया था, सेडजेव रूल। और इसको जेड से भी बोलते हैं, जेड से, कहीं कहीं जेड से भी लिखा है, जेड सेव रूल। ठीक है, सेडजेव भी लिखते हैं, जेड सेव रूल है। मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्किन इज मोर स्टेबल क्यों होता है। यहाँ पे अगर अल्किन की बात करें, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है, यही वाला अल्फा पोजीशन होगा, ये तो बीटा पोजीशन होगा। ये 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जिसके पास ज़्यादा कंजुगेशन जहाँ पे होगा, ज़्यादा एनर्जी लॉस होगा और ज़्यादा स्टेबल होगा मॉलिक्यूल। ये 2 हाइड्रोजन मतलब 2 बार कंजुगेशन में जा सकता है, ये 6 बार जा सकता है। हाइपर कंजुगेशन क्या है, अगर ये वीडियो है उसको पहले देख लो, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, हाइपर कंजुगेशन देख लो, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन हर जगह लगता है। ठीक है, इसलिए ये मोर स्टेबल होगा, ये लेस स्टेबल होगा, इसलिए ये 80% देता है और ये 20% आसपास 20% देता है। इसमें अगर देखोगे तो ट्रांस अल्किन जो होता है वो मोर स्टेबल होता है, सीस अल्किन लेस स्टेबल होता है। ट्रांस अल्किन में क्या होता है, 2 अलग अलग जगह में रहते हैं ना, अलग अलग मतलब ऐसा, ट्रांस, ये हो गया ट्रांस, ये हो गया सीस। सीस अल्किन को बोलेंगे, इसको सीस, इसको ट्रांस बोलते हैं। ट्रांस मोर स्टेबल होता है, सीस लेस स्टेबल होता है। रीजन, यहाँ पे रिपल्सन हो सकता है क्योंकि 2 बल्की ग्रुप सेम साइड है, यहाँ पे 2 बल्की ग्रुप अपोजिट साइड है, तो यहाँ पे रिपल्सन कम होता है। ठीक है ना, नो डाउट CH3H रिपल्सन होगा, मगर बहुत कम होगा। ये छोटा वाला है, ये थोड़ा बल्की, ये छोटा है। यहाँ पे 2 बल्की ग्रुप सेम साइड में है, तो रिपल्सन ज़्यादा होगा, तो ये लेस स्टेबल होता है, ये मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू सीस। ठीक है, इसलिए ट्रांस वाला ज़्यादा फॉर्मेशन होता है, सीस वाला कम फॉर्मेशन होता है। ठीक है, थैंक यू, इतना ही।